देव अनुदान कैसे अर्जित किए जा सके, देव अनुकूल कैसे हो, देव और पितरों की अनुकूलता कैसे प्राप्त हो सके। और ये विस्मित करने के लिए नहीं है बात, पर प्रकृति पर भी विजय और उसे वशीभूत कैसे किया जा सके। सकल प्राकृतिक अनुकूलताएं कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा कल्याण ही निहित है, तो भगवान के विधान को सर्वथा निर्दोष, हितकर, सुखकर, प्रियकर, मधुर और उसमें अपने हित ढूंढ लेने की ये दिव्यता, उसके लिए कैसे स्तुति करें। निरंतर स्मरण करते रहें, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अथवा कोई जप की भी विधि है। एक तो स्मरण है, उसे स्मृति में रखा जाए, भगवत स्मृति बनी रहे, नारायण स्मृति बनी रहे। पर जप का भी एक विधान है, किस तरह से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सिद्ध करें। देह है, इसमें मल है, इसकी जो श्वास निकल रही है वो असुचि है, अशुद्ध है, अपवित्र है। जो ले रहे हैं वो पवित्र वायु है, पर उदर को स्पर्श कर जब वो फिर नासापुटों से बाहर जाती है, जब उसका रेचन होता है, जो ले रहे हैं वो पूरक है। प्राण जब ले रहे हैं उसे पूरक कह रहे हैं। कुछ पल ठहर गई उसे कुंभक कहते हैं। उदर के कुंभ में कुछ पल ठहरती हुई सांस जब उसका रेचन होता है तो अपवित्र हो जाती है। इसका अर्थ है कि अपवित्र हुई वायु, तो कोई स्वच्छता रखी जाए जीवन में, शौच का संस्कार रहे कोई। कुछ पल आंख मूंद लेने से भी असुचिता आती है, ऐसा तक कहा। दिन में निद्रा का निषेध है। दिन की निद्रा में अनेक प्रकार के रसों का संचरण होता है, अनेक प्रकार के हेय और अमान्य द्रव्य जागृत होते हैं। सुधी जनों ने कहा कि फिर स्नान हो, स्नान संभव नहीं है तो मंत्र हो, ध्यान हो। तो क्या शौचाचार कोई विधि है? बाह्यांतर सुचिता भागवत उसका उपदेश देती है, इसलिए उपदेशात्मक ग्रंथ है। जितनी सुचिता और पवित्रता की बात भारतीय संस्कृति में है, देह को लेकर, मन को लेकर, चित्त को लेकर कहीं नहीं है। मन की शुद्धि, सुचिता, चित्त की शुद्धि की, चिंतन की, पवित्रता की बात जितनी हमारी संस्कृति में कहीं नहीं है। मुझसे कोई पूछे भारत के प्रभात का प्रथम स्वर क्या है, तो भारत के प्रथम स्वर का नाम ही है राम। आज भी लोग राम राम बोलते हैं, जय राम जी की बोलते हैं। भारत की कोई चेतना जो रोम रोम में रमी है वो है राम, और ये राम शव यात्रा तक साथ देता है हमारा। राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। राम केवल ऐसे उपासना में नहीं, हमारी चिंताओं के समाहार के लिए है। अरे भारत के लोग तो किसी को की उपेक्षा करें अथवा उन्हें ग्लानि आ जाए किसी का चरित्र देकर, तो अभी पता है क्या बोलते हैं? अरे राम 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 राम। तो किसी का अच्छा चरित्र न सुनाई दे तो कहते हैं राम राम राम। क्या चर्चा कर रहे हो, बंद करो भाई। तो उपेक्षा में भी राम राम मुंह से निकलता है, प्रसव की पीड़ा में राम निकलता है। अरे धन्य है इस देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अंतिम समय उनके मुंह से भी राम निकला। हे राम, हे राम। और मुझसे कोई पूछा राम क्या है, तो भैया राम एक पंक्ति में बताए जा सकते हैं। राम भारत का चरित्र है, भारत की मर्यादा है।
भारत का शील, संयम, सदाचार, नैतिकता है, भारत का त्याग है। राम जानते हो कौन है? सच्चा पुत्र है, सच्चा पुत्र, सच्चा शिष्य, सच्चा सेवक, सच्चा जन सेवक, सच्चा राजा है। आज भी लोग, आज भी कितने लाख वर्ष हो गए राम के राज्य को गए हुए, आज भी भारत में कोई पहली मांग है तो राम राज्य की मांग है।